हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भूगोल के जनक की उपमा किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन नंबर 1, हिकेटियस को। ऑप्शन नंबर 2, एरेटोस्थनीज को। ऑप्शन नंबर 3, टॉलमी को। या ऑप्शन नंबर 4, हेरोडोटस को। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एरेटोस्थनीज को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सर्वप्रथम जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन नंबर 1, केपलर। ऑप्शन नंबर 2, गैलीलियो। ऑप्शन नंबर 3, एरेटोस्थनीज। या ऑप्शन नंबर 4, अलमसूदी। तो प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, एरेटोस्थनीज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम देशांतर रेखा खींचने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन नंबर 1, प्लिनी। ऑप्शन नंबर 2, हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर 3, न्यूटन। या ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, हेरोडोटस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 4 मिनट। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 0 डिग्री देशांतर को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? इसका ऑप्शन नंबर 1, जिब्राल्टर जल संधि। ऑप्शन नंबर 2, वेरिंग जल संधि। ऑप्शन नंबर 3, पाक जल संधि। या ऑप्शन नंबर 4, मलक्का जल संधि। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, वेरिंग जल संधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1, 1 दिन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 2, 1 दिन घट जाता है। ऑप्शन नंबर 3, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। या ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1 दिन घट जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ऑप्शन नंबर 1, 110 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 2, 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3, 115 किलोमीटर। या ऑप्शन नंबर 4, 116 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, उत्तरी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर 2, मकर रेखा। ऑप्शन नंबर 3, कर्क रेखा। या ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कर्क रेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, दक्षिणी गोलार्ध में 23.1/2 डिग्री को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1, दक्षिणी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 2, विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर 3, मकर रेखा। ऑप्शन नंबर 4, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मकर रेखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1, लंबाई कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर 2, लंबाई अधिक होती जाती है। ऑप्शन नंबर 3, लंबाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर 4, लंबाई में अचानक वृद्धि होती है। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, लंबाई कम होती जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13,
ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर 1 कम होती जाती है, ऑप्शन नंबर 2 अधिक होती जाती है, ऑप्शन नंबर 3 कोई प्रभाव नहीं, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कम होती जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सौरमंडल में वर्तमान में कितने ग्रह हैं? ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 9, या ऑप्शन नंबर 4 10। तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 8। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 मंगल, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र, या ऑप्शन नंबर 4 बुध। तो प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 बुध। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, आकार तथा संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक, ऑप्शन नंबर 2 बाह्य, ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी सूर्य से निकटतम कौन सा ग्रह है? ऑप्शन नंबर 1 दूसरा, ऑप्शन नंबर 2 तीसरा, ऑप्शन नंबर 3 चौथा, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 तीसरा, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, सौरमंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 मंगल, ऑप्शन नंबर 3 सूर्य, या 4 शनि। प्रश्न नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सौरमंडल का लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 मंगल, 2 पृथ्वी, 3 वरुण, या 4 अरुण। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 मंगल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 ब्रह्मवृत, ऑप्शन नंबर 2 सूर्य, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्य। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 बुध, ऑप्शन नंबर 2 मंगल, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र, ऑप्शन नंबर 4 शनि। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 शुक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, संध्या का तारा किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 अरुण, ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 वरुण, या ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 शुक्र, या ऑप्शन नंबर 4 शनि। तो प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 अरुण, ऑप्शन नंबर 3 मंगल, या ऑप्शन नंबर 4 शुक्र। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वी। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? ऑप्शन नंबर 1 शनि, ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति, ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी, या ऑप्शन नंबर 4 अरुण। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 बृहस्पति। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
and subscribe my channel.